ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम शबनम था। सिर्फ 5 साल की उम्र में एक जिन्न ने उसे काबू में ले लिया और फिर जो कुछ हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। ये सब कुछ ऐसा था कि सुनकर भी रूह कांप उठे। यह लर्जा खेज दास्तान हमें खुद सदर अय्यूब ने सुनाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरे प्यारे दोस्तों, यह तब की बात है जब शबनम महज 5 साल की मासूम बच्ची थी। उसके पिता का नाम अख्तर था और वह सेना में था। देश की सेवा करना उसका गौरव था। अख्तर को सरकार ने 10 दिन की छुट्टी दी थी और जब सैनिक अख्तर घर आया तो शबनम की मां ने खुशी से कहा, सुनो, तुम्हें छुट्टी मिल गई है। मेरा दिल चाहता है कि हम सब साथ में घूमने जाएं, पहाड़ों में, जंगलों में, जहां शबनम खुश रहेगी और हम भी। अख्तर खुश था और तुरंत उत्साह से भर गया। अगली सुबह वे सभी चले गए। सबसे पहले वे समुद्र की ओर गए, जहां शबनम ने पास के पार्क में झूलों का आनंद लिया। धूप में चमकता पानी, बच्चों की हंसी और हवा, ऐसा नजारा जिसने सभी का दिल खुश कर दिया। सूरज चमक रहा था। दोपहर में वे सभी एक पेड़ के नीचे बैठे थे और रोटी खा रहे थे। तभी एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी उनके पास आया। उसने उससे कहा, बेटा, क्या तुम टहलने आए हो? मैं भी टहलने आया हूं। आगे एक सुंदर घना जंगल है, वहां रंग बिरंगे पक्षी हैं। क्या तुम उन्हें देखना चाहोगे? शबनम की मां और पिता ने माफी मांगी और कहा, हम अकेले जंगल जा सकते हैं, बच्चे हमारे साथ हैं। बाबा मुस्कुराए और कहा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन एक बात याद रखना, शाम होने से पहले वापस आ जाना, क्योंकि शाम को जंगल में जिन्न, भूत और जंगली जानवर आते हैं। ये कहकर पिता चले गए। शबनम की मां ने कहा, हमें भी जंगल देखने जाना है, अभी शाम होने में बहुत देर है। अख्तर ने भी हामी भरी और वे सब जंगल की ओर चल दिए। जंगल बहुत सुंदर था। पेड़ों के बीच से सूरज की रोशनी चमक रही थी। फूल, फल, पक्षी, सब कुछ जादुई नजारा लग रहा था। शबनम खुशी खुशी इधर उधर भाग रही थी, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी जानवरों की चीखें, कभी झाड़ियों की सरसराहट। सब डर गए और वापस लौट गए। अख्तर और उसकी पत्नी आगे थे और शबनम पीछे। भागते भागते शबनम एक पेड़ से टकरा गई और गिर गई। उसके माता पिता को पता नहीं था कि शबनम पीछे रह गई है। फिर एक बार वही सफेद दाढ़ी वाला बाबा प्रकट हुआ, जिसने शबनम को गिरते हुए देखा और उसे उठा लिया। लेकिन दोस्तों, वह बाबा असल में इंसान नहीं था, वह एक जिन्न था। उसने इंसान का रूप धारण कर लिया था। वह जिन्न शबनम को अपने साथ जंगल में एक खूबसूरत घर में ले गया। उसने उसके साथ बहुत प्यार से पेश आया। उसने शबनम को अपने पास रखा, उसे पढ़ाया लिखाया, जंगल के तौर तरीके सिखाए और इस तरह शबनम वहीं रह गई। समय बीतता गया, शबनम जवान हो गई। अब वह एक सुंदर और शालीन लड़की बन गई थी। जिन्न ने भी अपना रूप बदल लिया, एक सुंदर युवक बन गया। शबनम को उससे प्यार हो गया। एक दिन शबनम ने जिन्न से पूछा, पिताजी, क्या आप इंसान हैं? जिन्न ने कहा, नहीं शबनम, मैं एक जिन्न हूं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। मैंने आज तक तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। शबनम भी चुप हो गई, क्योंकि उसका दिल उस जिन्न के लिए धड़क रहा था। समय बीतता गया और एक दिन शबनम ने खुद को मां बनने की अवस्था में पाया। वह जिन्न के बच्चे की मां बनने वाली थी। अब वह पूरी तरह से जंगल बन गई थी। इंसानों की दुनिया उसके लिए खो गई थी। जिन्न की पत्नी, जिन्न की प्रेमिका, जिन्न की मां, सब कुछ। प्यारे बच्चों, यह कहानी सत्य पर आधारित है और यह हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। दुनिया में हर खूबसूरत चीज, हर मुस्कान, हर आमंत्रण वास्तव में वह नहीं है जो दिखता है। हमें हमेशा बड़ों की बात सुननी चाहिए और अजनबियों से सावधान रहना चाहिए, चाहे वे कितने भी अच्छे या नेक क्यों न लगें। अगर शबनम अपने माता पिता से दूर न जाती, अगर वह जंगल में न जाती, तो उसकी जिंदगी आम लड़कियों जैसी होती। लेकिन किस्मत ने उसे जिन्न की दुनिया में ला खड़ा किया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चे भी सीख सकें कि दुनिया में चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।